अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड दिस इज़ मी फैज़ान एंड मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और यार आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ वीकेंड अपडेट्स के साथ, कुछ न्यूज़ के साथ, कुछ मार्केट न्यूज़ वगैरह के साथ। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। तो यार ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और यकीन करें कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आज मैं बात करने लगा हूँ, मतलब फॉर द सर्टेन अपकमिंग डेकेड्स। अगले जो 30 40 50 साल होने वाले हैं बीटीसी के लिए, वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी स्पेशली। अब ये जो बेसिकली, मतलब मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ? क्योंकि बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा जो बढ़ती हुई अडॉप्शन है, ना सिर्फ एक आम कंज्यूमर जो बिटकॉइन को कंज्यूम कर रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो हर रोज़ डेली के लिहाज से मैसिव बाइंग कर रही होती हैं बिटकॉइन की। और ये ब्लॉक स्ट्रीम जो है, ये उसके जो मतलब सीईओ हैं। ब्लॉक स्ट्रीम कौन सी कंपनी है? मतलब ब्लॉक स्ट्रीम जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि इसके को फाउंडर बेसिकली हैं एडम बैक। और हेडक्वार्टर जो है इनका विक्टोरिया के अंदर है, इस कंपनी का, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। और इनका स्टाफ और जो ऑफिसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं। और ये कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र के लिए क्रिप्टो करेंसी की। तो ये जो मतलब एडम बैक हैं, ये भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हैं मतलब बिटकॉइन को लेके ना। और वो यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो बेसिकली ये $200 ट्रिलियन के मार्केट कैप के ऊपर रीच कर सकता है। कैन यू इमेजिन गाइस, $200 ट्रिलियन। क्यों? इसकी वजह वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो आम करेंसी है दुनिया की, फ़ियाट करेंसी, डॉलर हो गया, आम दूसरी करेंसीज हो गई, उन सारी करेंसीज़ को बिटकॉइन में इतना पोटेंशियल है कि वो उनको एक दिन आ सकता है कि टोटली रिप्लेस कर सकता है। और ये हाइपर बिटकॉइनाइजेशन ये टर्म है रेफ़र की जा रही है कि फ्यूचर के अंदर कि बीटीसी जो है वो फ़ियाट करेंसी को सरपास कर देगा। और इसकी वजह होगी कि इन्फ्लेशन का होना, और लोगों का ट्रेडिशनल मार्केट्स जो हैं, नैस्डैक, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इन सब से ट्रस्ट उठ जाएगा। और अल्टीमेटली लोग जो है वो अपना पैसा बिटकॉइन के अंदर डालने लग जाएंगे। और इसकी एक ये भी वजह है कि आप देखेंगे जिस तरह माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी हो गई, मेटा प्लैनेट हो गई, मतलब ये एक्यूमुलेट कर रही होती हैं बिटकॉइन को। और ये डेली के लिहाज से बिटकॉइन को मतलब एक्यूमुलेट कर रही हैं एज ए ट्रेजरी रिज़र्व। और मतलब ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है बिटकॉइन के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी एक तो इसको मैसिवली बाइंग कर रही हैं। आपके सामने ETF वाली सिचुएशन जो होती है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी, यूएस की गवर्नमेंट, वो भी जो है आपके सामने ही है कि वो भी अच्छा खासा बीटीसी होल्ड करके रखा हुआ है, और वो और भी फ्यूचर में होल्ड करेगी। और यूएस गवर्नमेंट ने तो आपको पता है कि अच्छा खासा जो उन्होंने सीज़ किया हुआ है क्रिमिनल केसेस के अंदर बीटीसी, वो उसको उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये सारी यार एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन जा रही है। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने तो इस 2025 से अब तक जितना टाइम गुजरा है, अब तक उन्होंने 5.1 बिलियन US डॉलर बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बना लिया हुआ है। और जो मेटा प्लैनेटा, जो एशिया की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बीटीसी होल्डिंग फर्म है, वो भी क्या प्लान कर रही है कि 2026 तक उन्होंने 21,000 बीटीसी को एक्यूमुलेट करना है। तो यार ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये नहीं मैं कह रहा 1 साल 2 साल, इसको डेकेड्स लग सकती हैं, काफ़ी साल लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्लो स्लो ग्रोथ होती जाएगी बीटीसी की। और वन बीटीसी एक दिन आप सोचें कि $200 ट्रिलियन का मार्केट कैप का मतलब है, मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो अगर $200 ट्रिलियन का मार्केट कैप बीटीसी का होता है तो रफली इसके अंदर आप कह लें कि मतलब अगर इसकी प्राइस को कैलकुलेट किया जाए तो ये एक बीटीसी बन जाता है ऑलमोस्ट 9.5 मिलियन से लेके 10 मिलियन US डॉलर का, जो कि पाकिस्तानी उसकी प्राइस बनती है $2.25 से 3 अरब। आज के डॉलर के लिहाज से बताऊँ अगर वैल्यू, तो $2.25 से 3 अरब रुपया। तो सोचें कई सालों के बाद डॉलर जो है वो कहाँ पे बैठा होगा, पाकिस्तानी रुपीस जो कितना डिवैल्यू हो चुका होगा, तो एक बीटीसी हो सकता है कि 4 से 5 अरब से भी ज़्यादा का हो। और अभी भी हम उसको एक्सपेंसिव समझ रहे हैं, जबकि वो आप कह लें कि $1,00,000 से भी नीचे का है। तो बड़ी बड़ी वेल्थ इसी अपॉर्चुनिटी को मतलब कैश इन करके वो बीटीसी को एक्यूमुलेट कर रही है। तो लॉन्ग टर्म मार्केट की सिचुएशन यार बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आज की न्यूज़ की बात करूं, वीकेंड चल रहा है, इस टाइम संडे का टाइम है, मार्केट्स, ट्रेडिशनल मार्केट्स क्लोज़ हैं, लेकिन बीटीसी आपको पता है कि वीकेंड्स पे भी ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन लो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इसके अंदर
ऊपर नीचे की तरफ विक्स लग रही होती हैं वीकेंड्स के ऊपर, तो मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड्स के ऊपर ट्रेडिंग ना लिया करें और आराम से रेस्ट किया करें, मार्केट्स को ना देखा करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने कोलीग्स वगैरह के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड किया करें। और अगर आज मैं वीकली अपडेट की बात करूँ तो आज संडे का वक्त है और 6 बजने वाले हैं, तो मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है। 2.94 ट्रिलियन पूरा इस टाइम क्रिप्टो मार्केट क्या बैठा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं जब खाली बीटीसी में 200 ट्रिलियन होगा तो ऑल्ट कॉइन्स कहाँ से कहाँ बैठे होंगे यार। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आप देखें कि स्लोली एक्सट्रीम फियर भी ख़त्म हो गया, फिर फियर भी ख़त्म हो गया, अब हम न्यूट्रल जोन के अंदर आ गए और अल्टीमेटली जब और बाइंग होगी थोड़ी बहुत और जब रैलीज आएंगी तो हम ग्रीड और फिर एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जा सकते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में जाए तब बाइंग का टाइम नहीं होता, तब सेलिंग का टाइम होता है। जिस तरह मैं आप लोगों को अपनी सारी प्रीवियस वीडियोज़ में कहता आ रहा था, जब हम एक्सट्रीम फियर पर बैठे हुए थे कि यही वक्त है बाइंग का, आम बंदा जो है वो अपना पैसा बेच के जा रहा है, जबकि आप लोगों को इस टाइम एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अल्टीमेटली जब आप देखिएगा कि इस साल में जब हम बुल रन के फाइनल फेज़ के अंदर जा रहे होंगे, क्योंकि 4 ईयर का साइकिल इंटैक्ट है, बिल्कुल कोई बियर मार्केट नहीं आई, मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता रहा हूँ कोई बियर मार्केट नहीं आ रही। और अल्टीमेटली साल के एंड पे हमने बहुत ज़बरदस्त आल्ट सीज़न और आल्ट रैली लाजमी देखनी है। और उस ऑल्ट रैली के इंडिकेटर हमें ऑलरेडी मिलने लग गए हैं। टॉप ऑल्ट कॉइन्स ने अभी से बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया हुआ है। आप देखें इथेरियम, जिस तरह आप देखें कि 14% जो है उससे ज़्यादा पंप हुआ है एक वीक के अंदर। BTC ऑलमोस्ट 12% हुआ है और XRP 7% हुआ है। ये सारी मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिस तरह BNB हो गया, मतलब वो इतना ख़ास नहीं उसने पंप लिया और मतलब 2% ही लिया, लेकिन आप सोलाना को देखें, ये सोलाना ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। इस वीक भी इसने 9% की रैली दी है। डॉज कॉइन ऑलमोस्ट 18% पे गया है वीकली के लिहाज से बात करें तो। और जो कार्डानो है ये ऑलमोस्ट 14%। सुई ने तो आखिरी परफॉर्म कर दिया। आप देखें कि 73% पंप आ चुका हुआ है इसके अंदर एक वीक के अंदर। ये कुछ दिनों पहले, एक हफ़्ते पहले ये तो 1.9 1.8 वाली जगह पे गया हुआ था। और आप देखें क्या कमाल यार सुई। ये मैं आप लोगों को कह रहा था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि दूसरे कॉइन्स को ना छेड़ें, टॉप 4-5 कॉइन्स में रहें। उसमें सुई है, लिंक हो गया, कार्डानो हो गया, LTC हो गया, XRP हो गया, एथेरियम हो गया और बिटकॉइन हो गया। इन कॉइन से यार डिवेट ना किया करें। जब भी लो प्राइसेस पे मिल रहे हो इनको एक्यूमुलेट कर लिया करें, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। FX की आप देखें सिचुएशन, ये भी अच्छा पंप हुआ है, साथ XLM भी अच्छा पंप हो गया। और टॉप 20 आल कॉइन से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। LTC में भी देखें 13% का पंप आया। तो कोशिश किया करें, अपना पोर्टफोलियो बना रही हैं तो टॉप 20 कॉइन्स में रहें और मोस्टली इनमें से भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें, जिसमें मैंने आपको अपना फेवरेट कॉइन बताया हुआ है। वो BTC ईथ के बाद यही सोलाना होता है, XRP है, आडा है, सुई है, चेन लिंक है, ये कॉइन्स हैं यार। LTC हो गया, ये सिचुएशन है। और अगर BTC की कुछ आपको जाते जाते टेक्निकल एनालिसिस की बात कर दूं तो अगर आप लोगों को वीकली के ऊपर दिखाऊं तो आज हम देखें कि वीकली भी एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म रिट्रेस लेने थोड़ा सा नीचे वाले लेवल्स पे आए, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वीकली अच्छी सिचुएशन है। 3 डे के ऊपर भी अगर आप बात करें तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि 93 की रेंज हम तोड़ चुके हुए हैं। तो हम अल्टीमेटली इसका मतलब है बुल रेंज के अंदर हम वापस आ गए हुए हैं, जो 93 से 1,03,000 वाली रेंज बनती है। तो अल्टीमेटली अगला टारगेट जो है वो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेवल में बताया था 95.7 था, जो एग्जैक्ट हिट हुआ है और हमने वहाँ से एक अच्छी छोटी रिट्रेस लेके इस वैल्यू एरिया लो को टच करने आए हैं और इसको टच किया है। तो इसके बाद जो अब अगला जो मतलब की एरिया बनता है वो 96,100 का एरिया है, जहाँ पे मंथली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और उसके ऊपर ही आप देखें कि 618 का लेवल जो है, जो हम ऑल टाइम हाई से जो रिसेंटली लो बना है उसके लेवल्स का आपको अगर वहाँ से फिर पुल करके आपको दिखाऊं तो ये वाला लेवल बनता है 96,400 वाला। और उसके साथ 65 का लेवल आता है 97,500 और फिर उसके ऊपर आता है डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल 98,000 ऑलमोस्ट 200 वाला। मतलब अब जो मैसिव जो यहाँ से एक अच्छी रिट्रेस बन सकती है, अगली जो BTC जहाँ से रिट्रेस ले सकता है वो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 96 से 98,000 वाला एरिया। इसके अंदर BTC आप लोगों को जब भी दिखे तो मार्केट साइफर के ऊपर बाकी इंडिकेटर कंफर्म करते हुए आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो 3 डे के ऊपर भी आप देखें मोमेंटम हाई है, मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो सिचुएशन अच्छी जा रही है अपकमिंग डेज़ के लिए। 2 डे की भी बात करूँ
तो 2 डे के अंदर आप देखें कि इसके अंदर सिचुएशन ये है कि मनी फ्लो तो ऊपर की तरफ कर्व कर है, लेकिन वी वॉप जो है वॉल्यूम वेटेड, मतलब ये जो प्रोफाइल है इसकी वी वॉप, ये क्या हो रही है असल में, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रही है। तो हो सकता है कि हम दोबारा वीक क्लोज के बाद थोड़ा सा नीचे रिट्रेस लेने के लिए आएँ और अल्टीमेटली फिर रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ जाएँ। और अगर नीचे वाली रिट्रेस लेने आते हैं तो 92,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके बाद जो हमने नीचे जो लो रेंज मतलब तोड़ी थी, जो एरिया था 88 से 89,000 वाला एरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट अब साबित हो सकता है अगर बीटीसी वहाँ पे आता है। और सबसे मज़े की बात आपको, अच्छा अभी आपको पहले दिल्ली भी दिखा दूँ। दिल्ली के अंदर भी आप देखें कि हाँ, दिल्ली के अंदर अलबत्ता ग्रीन डॉट बना है, लेकिन इसने कोई हमें नीचे मैसिव मूव नहीं दी क्योंकि मनी फ्लो ग्रीन के अंदर जा रहा है और ऊपर की तरफ कर्व करी जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है। और सबसे मज़े का सीन आपको दिखाता हूँ कि 8 आवर की बात करें तो देखें आप, अलबत्ता हम रिट्रेस लेने आ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि एक गोल्डन क्रॉस कंफर्म हो चुका हुआ है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब भी गोल्डन क्रॉस बनता है 4 आवर पे बना था कितना मैसिव मूव आई है। अब वो अल्टीमेटली 8 आवर पे भी गोल्डन क्रॉस कंफर्म हो चुका है। तो बीटीसी आप देखें गोल्डन क्रॉस कहाँ पे, उसकी 50 EMA ने क्रॉस ओवर ले लिया इस वाइट लाइन को जो है 200 EMA। और अगर बीटीसी यहाँ से नीचे रिट्रेस लेने आता भी है तो अल्टीमेटली 88 से लेके 87,500 87,000 वाला एरिया, ये इसके लिए बहुत मैसिव सपोर्ट के तौर पे साबित हो सकता है। और बीटीसी अल्टीमेटली यहाँ से हायर हाई बना सकता है। ये 8 आवर पे भी गोल्डन क्रॉस कंफर्म हो चुका हुआ है, 10 आवर पे भी गोल्डन क्रॉस कंफर्म हो चुका हुआ है, और 12 आवर की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट देखें गोल्डन क्रॉस बन रहा है। और ये अल्टीमेटली जो हम पिछली बियर रेंज के अंदर फिर रहे थे जो 81 से 88 के वाली रेंज थी, उस वो अब एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होगी। और अगर 4 आवर की बात करें तो वीकेंड है, कोई इसके अंदर ख़ास वॉल्यूम नहीं आ रहा, उसी रेंज के अंदर आप कह लें कि ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो अलबत्ता नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम भी तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ मूव लेने के लिए आएँ और इस जो प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया है उसकी वैल्यू एरिया हाई को टच करें या उसके नीचे थोड़ी वीक्स वगैरह देख के अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएँ। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बीटीसी के लिए बड़ा ज़बरदस्त सिचुएशन चल रही है और अल्टीमेटली मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में पैसा आना ही आना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा टॉप 5 आल्ट कॉइन्स को जो मैंने आप बताए हैं उनको लाजमी बाइंग करके रखें और इस साल के एंड पे अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाना। ग्रीड ना करना बिल्कुल भी, और लालच ना करना, ये ना हो कि होल्ड कर ही रखो और प्राइजेस जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा गिर जाएँ और हम अगले साल बियर मार्केट में बैठे हों और आप लोग लॉस में बैठे हों। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा ऐसा हो। तो यही थी यार अब तक के लिए मेरी तरफ से मार्केट अपडेट्स। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग यार, और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट और बेस्ट क्रिप्टो कंटेंट, न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट्स लेके आऊँ और आपके लिए बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊँ मार्केट साइफर के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के भी मैं की एरियाज़ को मतलब हाईलाइट करूं, उनके आपको एरियाज़ बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह अपना जल्द टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाऊंगा, आप लोगों को उस पर सिग्नल्स दिया करूंगा और गाइडलाइन दिया करूंगा कि कैसे आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। अब तक मेरी तरफ से इतना ही था गाइस। तो जल्द मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू क्रिप्टो कंटेंट और क्रिप्टो वीडियो के साथ। Take care and Allah Hafiz. See you soon guys. Bye bye.